Gen students, welcome back to Soldier Unplugged. Today we're going to be speaking about your English examination for your CDS. Now, in today's class, we'll be discussing about the official sources that we're going to be referring for your syllabus. आपका एग्जाम पैटर्न कैसे आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे. We'll also will be discussing detailedly on your syllabus. We'll also will be talking about your last 5 year trends and the analysis. आपके 5 साल के पहले पेपर्स कैसे आए थे, उनसे कौन से टॉपिक में से कौन से क्वेश्चन आए थे, उसके बारे में हल्का डिस्कस करेंगे. ऑल्सो आपके एसेंशियल रिसोर्सेज उसके बारे में भी बात करेंगे जो आपके लर्निंग के फेज में काम आएंगे. नाउ ऑफिशियल सोर्सेज के लिए हम बस 2 वेबसाइट रेकमेंड करते हैं. बस इन्हीं 2 वेबसाइट को आप रेफर करेंगे. इन 2 वेबसाइट्स के अलावा और कोई भी वेबसाइट्स को रेफर ना करें. नाउ जैसे आपको पता है कि हमारे सीडीएस में वी हैव 2 डिफरेंट कैटेगरीज. वन इज योर आईएमए एंड अदर इज ओटीए. आईएमए एंड ओटीए में से एक ही डिफरेंस है कि आपका बस मैथ्स का पेपर ओटीए में नहीं आता. बाकी इंग्लिश का जो पेपर है जिसके जिसके लिए मैं पढ़ाने वाला हूँ, दीज टू आर वेरी क्रूशियल फॉर योर क्लियरिंग योर ओटीए एग्जाम एज वेल एज योर आईएमए एग्जाम. Now, as you can see, English carries a crucial 100 marks here. It is equivalent to all your other 3 examinations as well. So, scoring a good marks here is really important depending on your selection. ओटी में भी सेम आपके 100 मार्क्स ही आते हैं. एंड आइए आपकी डिटेलली अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस करें. नाउ इन योर सिलेबस वी हैव 7 मेजर टॉपिक्स दैट वी हैव ब्रीफ डाउन हियर इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ पहले बात करते हैं अपने ग्रामर के बारे में. इन ग्रामर वी विल स्टार्ट विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच अगेन प्ले अ वेरी वाइटल रोल. इसके बाद हमारे टेंसेस जो आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को दर्शाते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्ट, वर्ब एंड अग्रीमेंट. योर आर्टिकल्स जिसमें आपके डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करेंगे. एक्टिव एंड द पैसिव वॉइस के बारे में हम बात करेंगे. इसके अलावा हम ऑल्सो बात करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, आपके सेंटेंसेस करेक्शन जिसमें आपका एरर डिटेक्शन एंड आपका इंप्रूवमेंट आएगा. प्रेपोजिशन एंड कंजक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे. मॉडल्स एंड कंडीशनल्स एंड योर आइडियम्स एंड फ्रेजेस. मूविंग डाउन टू योर वोकैबुलरी. वोकैबुलरी में हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ेंगे. सिनोनिम्स मतलब जिनका मतलब सेम होता है एंड एंटोनिम्स का मतलब जिनका मीनिंग ऑपोजिट होता है. उसके बारे में हम हल्का सा डिस्कशन करेंगे. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड योर स्पेलिंग एरर्स के बारे में भी हम डिटेलली कवर करेंगे. Moving on to your comprehension part. In your comprehension part, we have reading comprehension, which again carries a good weightage. इसके बारे में कवर करेंगे. Also, we'll also understanding the context and the themes that CDS exam usually lays down for its students in its examinations. We also will be learning about the inference and the conclusions of it. All right. Moving down to sentence arrangement. Sentence arrangement में हम लोग jumbled sentences को cover करेंगे, parajumbles को cover करेंगे and आपके logical order of sentences को cover करेंगे. अब अगली बात आई आपके क्लोज टेस्ट के बारे में. क्लोज टेस्ट में हम we'll be discussing about a passage which will have blanks in it, so which will also will be consisting of some options and you'll have to select the best option that you think and fill in the blanks there. So it's nothing but a passage with blanks and you will fill in the correct word from the options given to you. Moving down to your error spotting. Error spotting में हम लोग will be covering identifying grammatical mistakes in your sentences. Also, error detection in your various grammatical elements such as your tenses, articles and prepositions. And इसके अलावा भी बहुत कुछ. नेक्स्ट लास्टली हम लोग बात करेंगे अपने बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स के बारे में. इसमें हम लोग अंडरस्टैंडिंग रिटन इंग्लिश. अंडरस्टैंडिंग रिटन इंग्लिश इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप लिखना सीखते हैं तो इसी हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी इंप्रूवमेंट बोलने में भी होगी, विच इज एक्चुअली क्रूशियल नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन बट ऑल्सो फॉर योर अकेडमी एंड योर फ्यूचर एंडेवर्स. You also will be focusing on a sentence improvement, which is also very crucial. Now let's discuss about your last 5 year trends, which will हमने ये पिछले 5 साल के पेपर को लेके हमने बनाया है कि आपके क्या कौन से टॉपिक्स या कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हल्का डिस्कस करते हैं. तो पहले आता है हमारे स्पॉटिंग एरर्स. स्पॉटिंग एरर्स हम देखते हैं अराउंड अ गुड 15 to 20 क्वेश्चंस दैट वी सी हियर. सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स हम देखते हैं ऑलमोस्ट अ गुड 15 to 20 क्वेश्चंस अगेन दैट वी सी हियर. Comprehension carries a very good part here, as I mentioned. It carries a good 20 to 25 questions here. And आपके synonyms and antonyms से again आपके एक 15-20 questions देखने को मिल रहे हैं. Fill in the blanks also covers a good 10 to 15 questions. Idioms and phrases again the same 10 to 15 questions. Ordering of words and sentences roughly around 10 to 12 questions जो हमें देखने को मिले हैं. And close test around 10 to 15. Now lastly we'll be discussing about the essential resources that will be required for your learning phase. For your learning phase, जब तक आप हमारे कोर्स में हैं तो आपको हर एक वीडियो के बाद आपको एक क्लास की शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड की जाएगी विच विल बी इन अ पीडीएफ फॉर्म. तो आप उनको रेफर करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो.
बट इनके अलावा आपको ऑल्सो एडिशनल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो एडिशनल प्रैक्टिस के लिए आपको क्लास प्रैक्टिस शीट्स एंड मॉड्यूल्स की पीडीएफ क्या आप प्रेफर करेंगे, एंड ऑल्सो जो आपकी प्रीवियस ईयर्स की बुक हैं उनको एक बार रेफर कर सकते हैं, या एमसीक्यूज भी जो भी बुक है उनकी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर दिस क्लास। आई होप यू एंजॉय दिस। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।